इस वक्त हम मौजूद हैं महुआ खेड़ा नगर पालिका परिषद में। यहाँ से जो निवर्तमान चेयरमैन थीं उनके पति अब चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ उनके पुत्र हैं। उनसे जान लेते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे जनता से रूबरू हो रहे हैं। जी, जैसे पहले मेरी माता श्री नसीमा बेगम यहाँ की चेयरमैन रही हैं 2 बार से, और पिछले पंचवर्षीय में जितना काम हुआ है मुझे लगता है कि आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए नगर पालिका का, इतना पंचवर्षीय योजना में कभी काम नहीं हुआ है। और बात रही लगभग 400 कॉलोनियों को बनाने का काम हमने किया है, और हर नुक्कड़ पे लाइटों का, स्ट्रीट लाइटों का, वाटर कूलर का हमने ये सुविधा उपलब्ध कराई है लोगों को। और हमारा मुद्दा आज भी विकास का ही है और हम विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमारा सिर्फ इस नगर को डेवलपमेंट करना है। नगर के एक विज़न है हमारा कि हमें अपने महुआ खेड़े को एक मॉडर्न महुआ खेड़ा बनाना है। हम इसी विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बात करें, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस पार्टी के एक और कार्यकर्ता कह लीजिए कि उन्होंने भी पर्चा भरा है, कैसा मुकाबला मानते हैं? जी, पहली बात तो पार्टी की है, ये तो पार्टी का फैसला, वो किसे टिकट देना चाहती है नहीं देना चाहती है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो पार्टी का फैसला है, हम उससे सहमत हैं। और बात रही टक्कर की, तो असल में मुझे माहौल देख के, इस नगर का माहौल देख के साफ साफ मैं मतलब फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा कोई टक्कर का मामला नहीं है। हमारी सीट निकल रही है और हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसी ज़रूरत है महुआ खेड़े की जो पिछले 5 वर्ष में नहीं हो पाई, और जनता अगर आपको मौका देती है तो इस 5 वर्ष में आप उसे लागू करेंगे और उसको परवान तक लाएंगे? जी, आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 साल तो हमारे कोरोना में ही चले गए, तो हमें काम करने का तो सिर्फ 3 साल ही मिले। लेकिन उन 3 सालों में भी इतना काम हुआ है कि आज तक इतना काम किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है। तो अब भी हमारा फोकस जो हम पहले नहीं कर पाए, हम किसी वजह से रह गए, और इलेक्शन 1 साल लेट होने की वजह से भी हमारे जो काम रह गए। हमारा विज़न है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हमारे बुज़ुर्गों पे, महिलाओं पे, उन्हें लेकर हमारा फोकस है। जैसे कि हम अपने युवा साथियों के लिए, सबसे बड़ी समस्या है लाइब्रेरी की, तो हम 2 ऐसी निःशुल्क लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। एक सिर्फ लड़कों के लिए होगी और एक सिर्फ लड़कियों के लिए। और दूसरी है, जैसे हमारे कोई गरीब परिवार, गरीब फैमिली कहीं जा नहीं पाती, मान लीजिए आधी रात को कॉल आती है कि यहाँ देहांत हो गया है, तो हम लोग जो गरीब परिवार हैं मतलब इंतज़ार करते हैं कि सुबह उठेंगे, बस पकड़ेंगे। तो उसके लिए हम 3 ऐसी चौपहिया वाहन चलाने जा रहे हैं, जिससे किसी शादी फंक्शन में, किसी के देहांत में जा सके। और इसी के साथ हमारा युवाओं पे ये भी फोकस है कि हम एक गाड़ी जो है सिर्फ युवाओं के लिए, जैसे जो कोचिंग सेंटर जाते हैं काशीपुर, तो यहाँ से रोज़ सुबह वो गाड़ी हमारे छात्रों को यहाँ से लेके जाने का काम करेगी और वापस लाने का काम करेगी। और एक और है, हमारी योजनाएँ ये है कि हम एक प्लेग्राउंड की बनाने का प्रावधान है। हम चाह रहे हैं कि जैसे जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो किसी पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दौड़ने के लिए मैदान नहीं, तो उसको देखते हुए हम एक प्लेग्राउंड का प्रावधान है, हम उसे बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारी बहनों को, भाइयों को वहाँ दौड़ने के लिए एक सुरक्षित और एक खूबसूरत प्लेग्राउंड मिल सके। ये थे हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े उनके पुत्र, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। युवाओं के लिए भी उनके पास प्लान है और छात्रों के लिए भी प्लान है। हम उनको एजुकेशन की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से राजीव वर्मा अपने सहयोगी के साथ। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।